सरकार का कानून लागू करना ऐसा है जैसे आप खाना खाने के बाद डकार लेते हैं। बताइए इसमें मैं क्या करूं? सर, ये कानून हल जोतने वालों के लिए है। किसान जी जान लगाकर इसके लिए मेहनत करता है, तपस्या करता है। अब जाकर भगवान ने इन्हें वरदान दिया है। अब आप इस खबर को हर एक किसान तक पहुंचा दीजिए बस। तुम्हें नेता बनने का इतना शौक क्यों चढ़ा है? हाँ, ये नेता बनने का शौक नहीं, इंसानियत है। ढोल भले ही सजा पाने वाले के चमड़ी से बनी हो, कैसा बज रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, बस आवाज सही आनी चाहिए। क्योंकि मारने के बाद उसका दिमाग ज्यादा चलने लगता है। किसान की फसल को लगने वाला कीड़ा मत बनो, उपजाऊ जमीन पर रहने वाला केचुआ बनो। भारत सरकार ने किसान के बारे में सोचते हुए कृषि दास्ता, सामंतवाद, जमींदारी पद्धति ऐसी चीजों को समाज से निकालने का फैसला किया है और इन चीजों को जड़ से खत्म करने के लिए भू सुधार का कानून भी सरकार लागू करती है किसान की भलाई के लिए। इस कानून के हिसाब से किसान जिस जमीन पर हल जोतता है उसके पास उस जमीन के जो भी दस्तावेज हैं वो उन्हें लेकर जिला अधिकारी के पास जाकर जमा करवा दे। दस्तावेज जमा करवाने के बाद वो जमीन को अपने नाम पर करवा सकता है। अरे लेकिन सरकार तो आती और जाती है, फिर हम जमींदार के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी होती है और दूसरी चीज तीसरी से। हमारे पास जो है अगर हमने वो भी खो दिया तो हम जीते जी मर जाएंगे। एक और तरीका है, हम जमींदार से बात करते हैं। 12 बोरी के बजाय हम लोग 8 बोरी लगान की विनती करते हैं। तो क्या कहते हो भाइयों, तुम इसके लिए राजी हो ना? आप लोगों की इसी सोच की वजह से ये लोग आपको दबाते आ रहे हैं। ठीक ही तो है बेटा, अगर थोड़ा भी कुछ इधर उधर हुआ तो जो हमारे पास है वो भी हम खो देंगे। सब लोग ध्यान से सुनो। तुम सबको पता है कि तुम्हारे पास कितनी जमीन है और तुम्हें कितना लगान देना पड़ता है। उसके हिसाब से कल सबको सुबह जमींदार के घर अपना लगान लेकर हाजिर होना है। अरे कानून लागू होने के बाद भी ये घोषणा कर रहा है। नए कानून के हिसाब से 2200 एकड़ जमीन तुम्हारी है, काले गौड़े की 1800 एकड़ जमीन है जो किसान की हो जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है? जो जमीन हमारे पूर्वजों की अमानत है उसे हम इतनी आसानी से दान कर देंगे? सरकार के कानून की हमें आदर करनी चाहिए। अगर नहीं देंगे तो वो हमसे छीन लेंगे।